हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, एनर्जी, सिचुएशन। हम लोग क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में, क्या मैसेजेस आज यूनिवर्स हमको देना चाहेंगे हम लोगों को। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर the next 24 hours इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशन, स्टोरी, सच्चाई क्या है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, वाओ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ओ माय गॉड, द 10 of cups energy. Let's see more. What I'm hearing is a breakthrough, something जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे, मांग रहे थे। लिसन, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़ फॉर यू गाइज, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन्स है यहाँ पे। अगेन जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ, फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स है, यू गाइज, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप किसी रिलेशनशिप में एक बेटर इमोशनल बॉन्ड को मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपको लग रहा है ये पर्सन तो मेरे लाइफ में है, पर मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ दैट ये पर्सन की इमोशंस जो है वो मेरे लिए भी उतना ही हो जितना मेरा है। या तो फिर आपका कोई क्रश टाइप के पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो, एंड यू फील लाइक आप मे बी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे एज योर फ्यूचर हस्बैंड, वाइफ या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर। सो आई सी दैट एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो रहा था। एंड मैनिफेस्टेशन अगर आप प्रॉपर किसी टेक्निक से नहीं भी कर रहे थे तो आप मेंटली कर ही रहे थे, आप प्रे कर रहे थे, आप इमेजिन कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, सोच रहे थे, एक डिज़ायर था आप में। एंड वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, स्पिरिट इज़ टेलिंग मी द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू। अब ये चीज़ें जो आप चाह रहे थे, प्रे कर रहे थे, आपका प्रेयर ऑलमोस्ट सुना गया है, आपका मैनिफेस्टेशन को सुना गया है। इट इज़ कमिंग ट्रू, इट इज़ हैपनिंग। अब देखिए, हैपनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कल सुबह उठोगे और आपके सामने ये पर्सन खड़े होंगे एंड सब सही हो जाएगा, आपका सारा प्रेयर सुन लिया जाए। एक दिन में ये नहीं होगा। इट विल हैपन इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर, ओके, अ वेरी ग्रेजुअल मैनर, बट ये हो रहा है, इट इज़ इन द प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट फॉर सम ऑफ यू ये मैनिफेस्टेशन इसलिए अटका हुआ है या इसलिए नहीं हो रहा है, एंड ये बहुत कम लोगों के लिए, 5% व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ, ये इसलिए अटका हुआ है बिकॉज ये पर्सन के लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो आपको सोचना होगा। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, चांसेस आर कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, जिसके लिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, या जिसके लिए आपका प्रेयर सुना नहीं जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इज़ नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर, चीज़ें बिगड़ रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी देयर इज़ सम डिवाइन कैलकुलेशंस दैट इज़ हैपनिंग। एंड जिन लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई चक्कर नहीं है, उन लोगों के लिए सीधी बात है दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपका पूरा डेफिनेटली हो रहा है, एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग जो होगा। इमीडिएटली नहीं, ग्रेजुअली होगा। पेशेंस रखना ज़रूरी है। जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो उसे करते रहना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, ओपन हार्ट, okay, there's a lot of cards. Thinking one day, twin flame, see, definitely 100% जो आप सोच रहे हो वो एक दिन पूरा डेफिनेटली होगा। सी मुझे आज इस ग्रुप के लिए जो फील हो रहा है, ग्रुप के लिए इन द सेंस कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, दैट आपके लव लाइफ की जो बात आए तो यहाँ पे पेशेंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, या तो आपको अभी इसी वक्त हर चीज़ का जवाब चाहिए, या अभी इसी वक्त आपको पूरा सच जानना है। बट अगर आप इतने इम्पेशेंट हो तो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा।
मैनिफेस्टेशन में पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैनिफेस्टेशन की बात अगर छोड़ भी दे, तो अगर आप प्रे भी कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, चाह रहे हो कुछ, यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चीज़ को अट्रैक्ट करनी है, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ फ्यूचर पार्टनर, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। दिस इज़ अ फ्यूचर पार्टनर जिसकी वजह से आपका इमोशंस इस पर्सन के लिए इतना स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, फ्यूचर पार्टनर एनर्जी या डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन ऐसे भी आपका पूरा होगा ही। बट अगेन कुछ लोगों के लिए 5% व्यूअर्स, जो मैं कह रही थी दैट फॉर सम ऑफ यू, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ है, ऑलरेडी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी चल रहा है, ऑलरेडी दिस इज़ समथिंग जो सबको पता है, आपको भी पता है, देन ये डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि चांसेस आर इनका जो थर्ड पार्टी है, जिनके साथ ये है रिलेटेड है या वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, वो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा समझ के आपको देखना होगा, थोड़ा सा रियलिटी के हिसाब से सोचना होगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर कुछ इशू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग में मुझे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा मैं पिकअप कर पा रही हूँ। इट इज़ बिकॉज मे बी दैट इस पर्सन से भी ज़्यादा ये मैसेज है आपके लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते थ्रू दिस रीडिंग। सो दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्सल मैसेज है, आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अब मैं फिर से जाऊंगी एंड आई आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। What is this person's current energy? Judgment, Page of Pentacles, Five of Pentacles, okay. Eight of Swords. बॉटम डेक है द एम्प्रेस। अच्छा लिसन, इस पर्सन की करंट एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है, बिकॉज सी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस पर्सन का फाइनल आंसर आपको पता है, इस पर्सन के दिल में क्या है आपको ऑलरेडी पता है। एंड कुछ लोगों के लिए पता होने के बावजूद आप उसको मान नहीं रहे हो, उसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, और आप अपना दिमाग लगा रहे हो, या आप अपने हिसाब से चीज़ों को सोचना चाहते हो। सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस दैट ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट इस पर्सन का जो डिसीजन है, इन्होंने या तो आपको बता दिया है, या तो इनके बिहेवियर से, इनके बातों से आपको पता है कि सच क्या है। सो आप ऐसे देखो दैट कोई अगर आपको पसंद करता हो या करती हो, तो वो आपके साथ एक स्पेसिफिक तरीके से पेश आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ उल्टा पेश आ रहे हैं आपके साथ, अगर ये बहुत रूड है, अगर ये डिस्टेंट है आपसे, या अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा है जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, जो इंसल्टिंग है, वैसा कुछ, एंड फिर भी आप अपने दिमाग में सोच कर बैठे हो कि नहीं, शायद ये पर्सन प्रॉब्लम में थे इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है, उस टाइम पे तो ये गुस्से में थे इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, प्यार तो ये मुझसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा नो। अगर इन्होंने साफ साफ आपको बताया है, दिखाया है, जताया है, तो आप उस चीज़ को बिलीव करो। एंड इसका उल्टा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपको लगता हो दैट ये मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, या आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, या आपकी बात सुनते हैं, या आपके लिए कुछ करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो दैट शोज़ दैट ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और ये एफर्ट देना चाहते हैं। तो तब आप ये मत सोचिए कि नहीं शायद ये प्लेयर है, नहीं शायद ऐसा है, नहीं शायद वैसा है। नो, इफ़ जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो है। सो आपके सामने जवाब, यूनिवर्स इज टेलिंग मी, आपके सामने जवाब रख दिया गया है, क्लियरली रख दिया गया है, एकदम साफ तरीके से। पर आप इसीलिए नहीं क्लियर माइंड, लाइक आपके पास क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस जवाब को देखना नहीं चाहते, या आप समझ के भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने तरह से सोचना चाहते हो, आप वही समझना चाहते हो जो आप समझना चाहते हो। थिंक अबाउट दिस, क्योंकि जो लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, वो लोग ये नहीं कह सकते दैट मुझे तो नहीं पता,
इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा तो क्या इनकी बिहेवियर क्या है, हाउ इज़ दिस पर्सन बिहेविंग, कैसे पेश आ रहे हैं आपके साथ, वो देखो। एंड अगर डायरेक्टली आपसे कुछ कहा हो तो वो तो सबसे क्लियर मैसेज है आपका। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि जवाब आपके सामने है, जवाब आपके सामने है, क्लियर है। और इसीलिए शायद आज के रीडिंग में पहले आपकी एनर्जी आई है, यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते थे, आपकी एनर्जी पहले मैंने रीड किया एंड फिर इस पर्सन के बारे में मैंने दोबारा पूछा, तब ये मैसेज आया दैट यू नो आपके सामने है जवाब। यू जस्ट नीड टू बिलीव इट, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज, आई होप दिस रेजोनेट्स। लेकिन अगेन ये जनरल है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो हर किसी को ये रेजोनेट नहीं करेगा, प्लीज़ हैव दैट इन माइंड। किसी भी मैसेज को फोर्स मत करना ज़बरदस्ती, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपका आने वाला टाइम अच्छे से बिताओ। आई विल सी यू अगेन, टिल देन, गुड बाय।